अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तान की स्टूडेंट सोसाइटीज़ बनाम सरकार। गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद है और ओवल का ये ग्राउंड है, बड़ा तारीखी ग्राउंड है और मेरे पीछे आप टावर देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग का। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं भी एक ओल्ड रावियन हूँ और आज का ये फंक्शन हम कवर कर रहे हैं। फंक्शन ये है कि एक समिट करवाया जा रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो सोसाइटीज़ होती हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं, वो तमाम की तमाम इकट्ठी की गई हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज होस्टिंग कर रहा है उसकी कि यहाँ पर आएँ और आके ये देखें कि गवर्नमेंट कॉलेज में सोसाइटीज़ कैसे काम करती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख जो सी है वो एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है और इस सदी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में जो सोसाइटीज़ हैं वो कैसे काम करती रही हैं और कितने कितने बड़े लोग इन सोसाइटीज़ से निकले हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कदम है और स्टूडेंट्स के लिए ये आपस में एक दूसरे से मिलना, इंटरकल्चरल जो हार्मनी है उसको डेवलप करना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे साथ इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। ये इस्लामिया लिटरेरी सोसाइटी है, उसके ये बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का फजल है। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्पेशली कहते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर, तो यहाँ आकर उसकी वो एक झलक नज़र आ रही अच्छा? है। जी जी। पेशावर के लोग जिंदा दिल नहीं है? वो भी जिंदा दिल है, लेकिन आप पे ये नारा लग चुका है और ये एक स्लोगन जो है ये आपके लिए ही है जी। क्या क्या सीखा यहाँ आके, क्या देखा? स्पेशली सबसे पहले हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल इंटीग्रेशन का मसला है, हमारे मुल्क में ये काफ़ी बड़ा मसला है। जो मुख्तलिफ क्रीड्स और कास्ट के लोग हैं उनके दरमियान बट गए हैं ना, आपस में एक दूसरे से मिलते कम है। जी जी, इसी तरह है हमारे दरमियान जो वो डाइवर्सिटी है, हम उसको डाइवर्सिटी एज ए ब्यूटी नहीं लेते, एज ए कर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान, टूवर्ड्स अ पाकिस्तान विद मोर हार्मनी। इंटरकल्चरल हार्मनी अच्छी चीज़ है। जी जी, ऑफ कोर्स। डिफरेंट कल्चर से हैं तो डिफरेंट कल्चर को जब इकट्ठा किया गया तो वो एक अच्छी चीज़ बन गई है। जी जी, इसी तरह है। स्पेशली द क्रेडिट गोज टू वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी साहब कि उन्होंने इस इवेंट के लिए काम किया और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट सोसाइटीज़ को। तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो आ नहीं सके, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये फर्स्ट ऑल पाकिस्तान समिट ऑफ स्टूडेंट सोसाइटीज़ है। इसका मतलब है कि हमारे साथ फ्यूचर में इस तरह के सेकंड, थर्ड और एक सिलसिला चल पड़ेगा। तो आप अगर इस दफ़ा मिस कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आ जाएंगे। और एक और चीज़ के सियासत में स्टूडेंट्स जो से हैं वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज और इस तरह जो सोसाइटीज़ का एक ट्रेंड है ये बहुत खूबसूरत है। इसमें ड्रामेटिक सोसाइटी है, इसमें डिबेटिंग सोसाइटी है, इसमें म्यूज़िक सोसाइटी है, ये लिबरल आर्ट्स की सोसाइटीज़ हैं, इसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी है। तो ये तमाम सोसाइटीज़ जो सी हैं ये आपको एक बड़े मुआशरे में आपके इंसान की अपने किरदार को भांपने की, उसकी जांच करने की एक समझ देती है। तो मेरा भाई एक और यहाँ मौजूद है। भाईजान, कैसा लग रहा है लाहौर आके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तो नहीं है जी, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं शिकायत कोई नहीं है। अच्छा। कोई शिकवा गिला नहीं है। अच्छा, मेट्रो कैसी लगी? मेट्रो तो बहुत यार, तो आपके पास भी चल रही है? हाँ, उधर भी चल रहे हैं। मेट्रो जहाँ भी हो अच्छी होते हैं। तो ये वाली अच्छी लगी या वो वाली अच्छी? नहीं, ये तो फिलहाल इसमें ट्रेवल नहीं कर चुके हैं और हमारा प्लानिंग है कि इसमें भी ट्रेवल करें और ऑरेंज लाइन जो है उसमें भी ट्रेवल। बिल्कुल ट्रेवल करें, जरूर करें। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जी, मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम चूँकि KP से आए हैं तो वहाँ पर ये ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो जिसकी वजह से मसले मसाइल बहुत हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि सोसाइटीज़ और एक स्टूडेंट यूनियन फिर बहाल हो जाए और हम एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाए। और उनको मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस तरह की रिच जो एक्टिविटीज़ है इसमें पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे की कल्चर डाइवर्सिटीज़ को आप एक्सेप्ट करें, ना कि आप उस पर तनकीद करें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाए और सारा पाकिस्तान एक हो जाए। बिल्कुल ठीक है, अरे सारा पाकिस्तान एक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
बताया कि ओवल ग्राउंड में आज पूरा पाकिस्तान मौजूद है, क्योंकि ये जो समिट हो रहा है ये ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सोसाइटीज़ का हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ कोराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, एकेडमियाँ भी मिल रही हैं। किया आपने, बहुत सारी चीज़ें देखी, जितने इवेंट थे सब देखे? जी एग्जैक्टली। हम टोटली यानी सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते थे और एकेडमिक भी हमने देखा, एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ भी देखी, फाइन आर्ट्स डिबेटिंग रियली वेरी एंजॉय किया हमने। गवर्नमेंट कॉलेज का ये जो सा एक सदी पुराना जो एक उसकी रिवायत है वो कैसी लगी आपको? ये बहुत अच्छी रिवायत है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बका के लिए इस तरह की रवायत पूरी यूनिवर्सिटीज़ में कायम होना चाहिए। अच्छा, मैं खुद से सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? आज स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल बाहर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और यूनिवर्सिटी के अंदर इसी हवाले से ये डिबेटिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। स्टूडेंट जो हैं अपनी, बेशक इसमें पॉलिटिक्स भी करें, अपनी स्किल्स को उजागर करें, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि उनका रिमोट कंट्रोल बाहर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको लाहौर आके? यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा यानी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर पहली दफ़ा मतलब ये इवेंट नहीं, ये दूसरी दफ़ा है मेरा, लेकिन ये मैंने इवेंट जो है मैंने पहली दफ़ा ये अटेंड किया है यूनिवर्सिटी लेवल पे। आपने पहली दफ़ा अटेंड किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हो गए हमारे लिए इंफॉर्मेशन और ये हमारे लिए हर चीज़ आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, आपको सीखने का मौका मिला है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम पेंटिंग के बेस पे यहाँ पर आए थे, पर इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे हमने जी सर। और हमारा एक डिपार्टमेंट भी है फाइन आर्ट्स का, वहाँ गई? नहीं सर, वो देखा नहीं है अभी। हमारी सोसाइटी भी है फाइन आर्ट्स की, उनसे मिले आप? सर उनसे मिले हुए थे हम लोग। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। इसके अलावा भी हमने बहुत से और भी इवेंट्स को हमने ज्वाइन किया जो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। जो आपको सुन रहे हैं, जो आ नहीं सके, उनको क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप लोग भी ऐसी चीज़ों को पार्टिसिपेट भी करें, ऐसी चीज़ों को अटेंड भी करें ऐसे इवेंट्स पे, और हम चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में भी ये चीज़ें होती रहें। बिल्कुल, वो गिलगित बल्तिस्तान में हम जरूर आएंगे, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान देखें। हम आपको वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडेंट की जो सर ने बात की है कि स्टूडेंट का जो पॉलिटिक्स में जरूर आए, लेकिन उनका रिमोट यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं होना चाहिए, और उनको जोड़ने के लिए, सियासत को हमेशा जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। जहां सियासत को आप लोगों में तफरीक कर देते हैं, उनको बांट देते हैं, ऐसी सियासत से दूर रहें। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी पत रखियो बना झूले लाल शिवड़िया शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम अंदर शिवड़ी लाल कलंदर ओ जुड़ा रोया पीरा तेरा ये जो समिट आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट समिट है स्टूडेंट सोसाइटीज़ का, उसके जो जिनका ब्रेन चाइल्ड था, जिनके दिमाग में वो आया, वो मेरे साथ खड़े हैं। वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के, डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। सर आपने कमाल कर दिया सर। ये देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो हमारे पास एक अच्छा मॉडल है सोसाइटीज़ का, कि जिसमें हम स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स को जो है अब सामने लाते हैं। हम चाहते थे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बाहर से आकर हमारे बच्चों के साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम करें, मुख्तलिफ इवेंट्स करें,
ताकि उनको भी नज़र आए कि किस तरीके से हमारा मॉडल जो है। मैंने आपको देखा वो मैराथन में वॉक करते हुए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो भी बहुत शानदार रहा जी। 300 बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने मैराथन कराया और लाहौर में एक मुद्दत के बाद मैराथन हुआ और मैंने खुद उसे 5 किलोमीटर का मैराथन रन किया। सर मैंने सुना पूरे पाकिस्तान से लोग आए? पूरे पाकिस्तान से 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का समिट मुनक्कद करके जो हम में अच्छी बातें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की एक बहुत बड़ी तारीख़ है, एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है, हम चाहते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है इससे सीखें और अपनी बेहतरी करें। सर ये जो सोसाइटी का जो सारा मॉडल है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज जब से गवर्नमेंट कॉलेज है तब से है, और यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है, यूनियन और सोसाइटीज़ को अलग कैसे करते हैं आप? देखिए जी, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हो, हम स्टूडेंट लीडरशिप चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से वो बच्चे सामने आते हैं कि जो बेबाक होते हैं, जिनमें सलाहियतें होती हैं अपने आप को लीड करने की, अपने कौम को लीड करने की, और हम उस लीडरशिप को स्टूडेंट सोसाइटीज़ की मदद से सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि माजी में जब भी स्टूडेंट यूनियन की तरफ हम गए हैं तो उसमें एक्सटर्नल एजेंसीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो गई और जिसकी वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया स्टूडेंट्स लीडरशिप में। तो हम चाहते हैं लीडरशिप ज़रूर आए और हम उसको और उसको हेल्प करेंगे, उसको तक़वियत देंगे, लेकिन स्टूडेंट सोसाइटीज़ के फोरम से वो लीडरशिप आए। अच्छा सर, ये फर्स्ट समिट है, आपका आगे प्लान क्या है और इसको लेके? देखिए, इस समिट के खात्मे पर हम एक रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं जिसमें हम ये सब बातें जो हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कर रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटीज़ के बारे में, वो बातें लिखना चाहते हैं, गोल्स डिटरमिन करना चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान में तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट सोसाइटीज़ कायम किए जाएँ और वो स्टूडेंट लेड हों, फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट बट लेड बाय द स्टूडेंट्स। और इस तरह की गोल्स करके अगला समिट यानी सेकंड समिट भी हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये एक ट्रेडिशन कायम करना चाहते हैं कि हर साल स्टूडेंट सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह जमा हों और अपने मामलात को डिस्कस करें, अपनी एक्सेलेंस को एग्जिबिट करें, शोकेस करें। तो ये मॉडल है। इसी वजह से इस समिट का मोटो था स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, लीड द नेशन। बिल्कुल। सर जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो तब हम थिएटर कंपटीशन होते थे जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ आती थी, क्या जिस तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ मिली हैं इनके साथ इनके कंपटीशन होंगे आपस में, जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है? जी, कल जो है ड्रामेटिक सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया एक कंपटीशन जिसमें उनका अपना प्ले था, कनेड कॉलेज का प्ले था, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्ले था और नस्ट का प्ले था। तो ये अभी तो हमने समिट के प्लेटफॉर्म से किया, लेकिन ये ही एक बड़ा मकसद जो इस समिट से सर्व हो गया है, अचीव हो गया है, कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो हमारी करीब की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सोसाइटीज़ को बहुत सी एक्टिवेशन दी है। मुझे मार ही डालता। और तुम बैठो, तुम मुझे किस्सा सुनाओगे? क्या हुआ? सूरी ब्रदर्स की दुकान सरकार, कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। तो कहते मैं खत्म सरकार वो नहीं मान रहे, आपके दफ्तर से चले आ रहे हैं। क्या कहते हैं? मार क्या दरवाजा मत खोलियो, दरवाजा मत खोलियो। खुदा की कसम मैं मर गया। वो बड़े आदमी जूते कसने कहते हो, आंखें वाले तो बैठे हो। अभी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत यूनिवर्सिटी के लोग भी आपको सुन रहे होंगे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस समिट से उन लोगों को? देखिए जी, इस समिट का मैसेज जो है इसके मोटो में है स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, लीड द नेशन। इससे मकसद हमारा ये है, एक्सेलेंस से मुराद सिर्फ वो एक्सेलेंस नहीं है जो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के हासिल की जाए। एक्सेलेंस से मुराद
वो एक्सेलेंस है जिसमें आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बने, आपका किरदार भी अच्छा हो, आप ईमानदार हों, आप सच बोलते हों, आप में हिम्मत हो, आप बात कर सकते हो, मैनरिज्म आपके बेहतरीन हो। तो उस एक्सेलेंस की तरफ हम बच्चों को लेके जाते हैं और हमारा ख्याल है कि वो सोसाइटीज़ मॉडल जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का है वो बेहतरीन मॉडल है कि जिससे हम वो वाइडर लेवल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बात करना चाह रही हैं और समिट के हवाले से आपको कुछ बताना चाह रही हैं, और स्पेशली वो डे स्कॉलर हैं। डे स्कॉलर से ये पूछने का बड़ा मजा आता है कि लाहौर कैसा लगता है आपको, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अपना नाम बता दें। माय नेम इज तहसीन मुश्ताक। तहसीन, आप? सिद्रा जी, ये बताएं कि कैसा लगा, पहले बताएं ये समिट कैसा लगा आपको? समिट तो एक चूँकि ये हमारी यूनिवर्सिटी की एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होता कि कोई इवेंट ना हो। और जैसे कि हमारे वाइस चांसलर है वो बहुत एक्टिव है, मतलब उन्होंने जैसे मोस्ट पॉपुलर आई थिंक अब तक के मोस्ट पॉपुलर वीसी हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो खुद फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं, खुद सोशल बहुत ज़्यादा है और फिजिकली वो पार्टिसिपेट करते हैं इन एवरी यस, और वो फिजिकली खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। खुद भी रावियन बन के कैसा लगता है? ओह माय गॉड, रावियन आपसे बहुत नाइस टू मीट, प्राउड फील होता है कि जैसे मुझे हम जैसे जो हमारी उसके है ना एज के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज बदल गया। आप गवर्नमेंट कॉलेज में वो सिस्टम आपके आप यूनिफॉर्म नहीं पहनती, हम यूनिफॉर्म पहनते थे, बल्कि मैंने आज भी यूनिफॉर्म पहना हुआ। तो ये क्योंकि ये अपग्रेड हो गया फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, तो फिर इतना तो बनता था। अच्छा, लाहौर कैसा लगता है आपको? लाहौर तो फिर लाहौर है ना। लाहौर के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? लाहौर क्या कहूँ, लाहौर सब कुछ कह दो यार, वही एक जुमला, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं। जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, मतलब हम यहाँ आके जमे। लड़कियां हैं बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, स्पेशली लाहौर के रहने वालों में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है, और अगर वो नज़ीर अहमद साहब को नहीं जानता तो मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ा। आज हमारी खुशनसीबी है कि नज़ीर अहमद साहब जो गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर रहे हैं और वो फाउंडर हैं म्यूज़िक सोसाइटी के, गवर्नमेंट कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी के, और उनकी जो पोती हैं डॉक्टर कानिता शाह वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज अब वो ये म्यूज़िक सोसाइटी को हेड भी कर रही हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट को देख रही हैं और इस समिट की कमेटी के अंदर भी मौजूद हैं। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? बिल्कुल मैंने आपका तारुफ बिल्कुल ठीक करवाया ना, कहीं मैं छूटा तो नहीं हूँ? बायोटेक्नोलॉजिस्ट वाली बात छोड़ दिया हूँ मैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और डॉक्टरेट भी उसी में कर रही हैं। जी जी जी। इतनी सारी साइंस पढ़ने के बाद म्यूजिक? देखिए ये मेरे शायद जीन्स में है। मेरे दादा भी ज़ूलॉजी के थे, लेकिन वो बुल्ले शाह और इन सारे सेंट्स और म्यूजिक में रखते थे। कमाल आदमी थे और उनकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में लिटरेचर को बड़ी वो मिली है, तकवीयत मिली है। जी ऐसे ही है। और ये जो आज जिसमें आप आए हैं, जो हमारा म्यूजिक का आज हो रहा है, जो कि हमारा समिट का 4th डे है, ये बेसिकली सोसाइटीज़ एंड क्लब का समिट का हमारा ये मकसद है कि जीसी यूनिवर्सिटी में तो यहाँ सालों से, डेकेड से चलता आ रहा है कि यहाँ पे डिबेट्स के थ्रू, ड्रामेटिक्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू हमने बहुत मशहूर म्यूजिशियन, फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मारूफ नाम पैदा किए।
लेकिन हम यही चीज़ अब पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ को बताना चाहते हैं कि चाहे स्टूडेंट यूनियंस बंद हो चुके हैं, 1990s में वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट यूनियंस एक्टिविज़म सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हम ग्रूम करते हैं, उनको तरबियत देते हैं कि वो अच्छा इंसान बने, एक अच्छा पॉलिटिशियन। बताइए आपने सोसाइटी की, क्योंकि मैं अभी तक यही पूछना चाह रहा था कि यूनियन और सोसाइटी को अलग कैसे कर सकते हैं आप? जो यूनियंस हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती हैं और वो हमें डिवाइड ज्यादा करती हैं जबकि इकट्ठा करने की बजाय। और जो हमारी सोसाइटीज एंड क्लब्स हैं वो बेसिकली आपको तालीम के साथ तरबियत देती है कि आपको अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपका जो टैलेंट है उसको पॉलिश करके स्किल कैसे बनाना है। प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रोफेशन कर लिया है, आपने इंसानियत दिखानी है और उसी तरह के आगे रूल्स लेके चलने हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है थ्रू योर टैलेंट, थ्रू योर स्किल्स। और वही जीसी में तरबियत सिखाई जाती है, इसलिए इसको दरसगानी दरगाह कहा जाता है। दरसगानी दरगाह कहा जाता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हम यहाँ मौजूद हैं ये सुमिट के अंदर, और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और लोग जो उनसे हैं वो बड़े डिसिप्लिन में है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको बाहर बिठाया गया है, लेकिन जो सोसाइटीज़ के स्टूडेंट को अंदर आने दिया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कंट्रोल कर रही हैं यहाँ पे क्राउड को। कैसा लग रहा है क्राउड कंट्रोल करके? क्राउड को कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन रखा हुआ है और बहुत सिर्फ लड़कियों को कंट्रोल कर रही हैं या लड़कों को भी? दोनों साइड पे, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। हाँ जी, हमारे डिपार्टमेंट के बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, हम ओवरऑल क्राउड को कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों कर रही हैं। लड़कों को कंट्रोल करना मुश्किल है या लड़कियों को? लड़कों को। क्या कर रहे हैं तंग? लड़कों को एक बात बताते हैं, वो मानते हैं, दोबारा देखते तो वही काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे होते हैं, मगर संभल जाते हैं उनको। अगर हम खाने में क्या है? खाने में नान है, बिरयानी है, सब कुछ है जो आप। अच्छा, ट्राई किया हल्का सा? नहीं, अभी ट्राई नहीं किया। नहीं, शोर बढ़ता जा रहा है। आपकी और लोगों से बात कराता हूँ, मेरे साथ रहें। दिल दे मेर मवे सदा जोड़ा केरे सजदाई तेरे बाजों दिल दे मेर मवे सदा जोड़ा केरे सजदाई मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच तेरी याद दा तू का वजदा ही याद अखियां उड़ीक दियां दिल दा जमारदा अखियां उड़ीक दियां दिल दा जमारदा जा परदेसिया वासा प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां डोलना तैनू अखियां उड़ीक दियां। ये जो महफिल लगी है, इसको जो 4 चांद लगाए हैं, वो जो चांद जिन्होंने लगाए हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो मेरा खलील साहिबा, उनसे बातचीत करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर है इस तमाम इवेंट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। 4 चांद तो लगा दिया आपने इसको, इवेंट कैसा रहा? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज से 15 दिन पहले ये सिर्फ एक ख्वाब था जो वीसी साहब ने देखा, एक उनका विजन था
कि गवर्नमेंट कॉलेज के इन तमाम ग्राउंड्स में बुखारी में एक मेला सजे जिसमें पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स आएँ जो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हों। बिल्कुल ठीक है। और वो एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, हर कोई अपने टैलेंट का मुजाहरा करे, कहीं पे डिस्कोर्सेज और डिस्कशंस चल रही हों हेल्दी, कहीं पे स्पोर्ट्स हो रही हो और कहीं पे को करिकुलर एक्टिविटीज़। और इन 4-5 दिनों में हमने देखा कि वाकई ही ऐसा हो। जो बाहर की यूनिवर्सिटी जैसे कराकरम यूनिवर्सिटी के लोगों से मिला हूँ मैं, पेशावर के लोगों से मिला हूँ मैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसा किया आपको? बहुत अच्छा और बहुत क्विक। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 दिन पहले ये सिर्फ एक विजन था, तो तकरीबन 4 या 5 नवंबर को वीसी साहब ने कहा कि ये समिट हमने करना है, क्योंकि पहले हमने थोड़ा बहुत होमवर्क किया हुआ था, लेकिन एक्चुअल जो सारा हमारा काम है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है। और ये बड़ा खूबसूरत हो गया। बिल्कुल। और फिर यूनिवर्सिटीज़ के रिस्पांस का आपने पूछा, तो विद इन 3-4 डेज वी गॉट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। अच्छा, यूनिवर्सिटी ये चाहेंगी कि हमारे पास भी आए, तो आपका मूड है कि इसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ शहरों में लेके जाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। जो विजन है वीसी साहब का इस समिट के हवाले से वो यही है कि पहला और दूसरा समिट हम जीसी में करेंगे, उसके बाद द डोर्स आर ओपन, द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज, whoever wants to take it up they can take it। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखे, स्टूडेंट्स से बातें की, एक चीज़ आपने बड़ी शिद्दत से महसूस की होगी कि जब स्टूडेंट्स के अंदर से आप पॉलिटिक्स निकाल के अलग कर देते हैं तो वो सब स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से कोई किसी और पार्टी का नहीं होता, वो सब के सब स्टूडेंट्स होते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़, जब आप स्टूडेंट्स के अंदर से या नौजवानों के अंदर से सियासत या जो आजकल की सियासत हमारे मुल्क में उसको अलग कर देते हैं, वो सारे पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सियासत के साथ ये गंदा खेल मत खेलें। सियासत बड़ी खूबसूरत चीज़ है, पाकिस्तान को हमने सियासत के ज़रिए ही हासिल किया था, तो सियासत को साफ रखें, उसको जोड़ने के लिए रखें, तोड़ने के लिए ना रखें, ख़ुद को बांटें मत। हम एक छोटे से मुल्क में रहते हैं, छोटे सा मुल्क के अंदर खूबसूरती ये है कि हम छोटी सी जो कौम है, ये छोटी सी कौम जितनी मजबूत होगी उतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। तो अपने इसको मज़ीद छोटा ना करें, ख़ुद को पठानों में, सिंधियों में, पंजाबियों में, बलोचियों में डिवाइड ना करें, पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी बन के चलें। आने वाली यूथ के लिए इस समिट का पैगाम भी यही है कि हमें मिल के चलना है, साथ चलना है और सियासत को सियासत की हद तक और मुल्क की बेहतरी तक इस्तेमाल करना है। जहाँ सियासत आपके मुल्क के साथ नुकसान शुरू कर दे, आपके मुल्क के लिए तकलीफ दे हो जाए, उस सियासत को छोड़ ही देना बेहतर है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।